नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। ये साइंस का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। साइंस क्लास 6 का NCERT का नोट्स है जो मैं तैयार किया हूँ, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास है, थर्ड क्लास है। क्लास 1 पार्ट 1 पार्ट 2 हम डाल चुके हैं और पार्ट 3 अभी हम डालने वाले हैं, मतलब बना रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्रत्येक क्लास का वीडियो आप देखिए, ठीक है। नोट्स बना हुआ है, उसके साथ हम नोट्स नहीं मतलब हम आपको बता रहे हैं, मेरा वीडियो आप देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पार्ट थर्ड में है जो देखिए नोट्स मेरा पास बना हुआ है ऑलरेडी, हम पूरा नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हमको मतलब ये दिखा कि वीडियो मतलब थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, कैसे मोबाइल को हाथ में इतना पकड़ के रखेंगे, फिर कुछ मेरे पास पकड़ने का कुछ है नहीं जो आप पकड़ के दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसमें से मुझे सुविधा होगा क्योंकि हम ये पढ़ेंगे, साथ साथ आप भी मेरा फेस देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। मेरा वीडियो से पहले आप ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, ठीक है। तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। अब तंतु से, तंतु मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी फूल होता है, फूल पुष्प, तो उसमें छोटी छोटी दो दाना निकला हुआ रहता है, छोटा सा एकदम पतली धागा से तंतु, उसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु। तो तंतु से लेकर वस्त्र तक जाएंगे। वस्त्र मतलब कपड़ा, हम लोग जो पहनते हैं उस कपड़ा तक का सफ़र करेंगे, इस पार्ट का नाम है। तो पहला क्या है लेसन में, लेसन थर्ड है, धागे की, धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ, लड़ियाँ या लड़ियाँ भी और अधिक। चलिए दोस्तों देखिए, धागे धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। दोस्तों, तंतु क्या है? तंतु आपको हम समझा दें, लेकिन देखिएगा, धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ, कोई भी कपड़ा में हल्का फुल्का एकदम दिखाई देता है, एकदम पतला पतला सादा सादा धागा जैसा दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लड़िया बोलते हैं। लड़िया जैसे कमल, कमल में आप ओढ़े होंगे ठंडा के मौसम में, तो छोटे छोटे से पतले पतले धागा एकदम दिखाई देता है। देखिए, लड़ियाँ भी और अधिक लड़ियाँ से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तंतु कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा तंतु और एक होता है जो फूल का बताएं, फूल पुष्प में भी तंतु होता है दोस्तों। वस्त्र, वस्त्र धागे से मिलकर बनते हैं। वस्त्र जो भी हम लोग कपड़ा बनते हैं दोस्तों, वो धागे से मिलकर बनते हैं वस्त्र। धागे भी पहले तंतुओं से मिलकर बनते हैं। धागे भी पहले किससे बनते हैं? तंतु। तंतु से मिलकर धागे बनते हैं और धागे से मिलकर वस्त्र बनते हैं, ठीक है। पहले तंतु बनते हैं, तंतु से धागे, धागे से वस्त्र बनते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तंतु क्या है? तो देखिए, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, मतलब सूती जूट फसल है तो जूट से भी होता है। रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों, तो ये सारा जो है, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे से। जैसे कि सूती का कपड़ा जो होता है वो जैसे जूट होता है, रेशमी हो गया, तथा ऊनी के तंतु पादपों से तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तथा जंतुओं से, रेशमी जो है, रेशमी साड़ी तो रेशम कीट से होता है। तो रेशम कीट क्या? कीड़ा है। उस कीड़ा से रेशमी साड़ी, रेशमी ड्रेस बनता है कि नहीं? तो रेशम कीट जो है, रेशम कीट से रेशमी साड़ी, रेशमी कपड़ा बनता है। तो एक जीव हो गया, तो क्या जीव से प्राप्त हुआ। आज जैसे कि बोल सकते हैं जूट से भी होता है, तो जूट से भी कपड़ा बनता है, ठीक है ना। तो इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। मतलब तंतु का अर्थ ये भी हो सकता है कि फूल में तो बताए हैं, तंतु का मतलब ये भी होता है कि जो भी गुर्दा बोल सकते हैं, जब कोई भी चीज़ हमको बनाते हैं उससे पहले हमको जो कच्चा मेटल मिल जाता है, उस मेटल के माध्यम से धागा बनाते हैं। धागा बनाने से पहले तंतु रहता है वो, उसके बाद उसको धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद वस्त्र में उसको वस्त्र में चेंज कर देते हैं, ठीक है।
बात समझ में आया है? ठीक है, लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रुई तथा जूट। रुई तथा जूट पटसर पादपों से प्राप्त होते हैं। क्या है? रुई तथा जूट, ये दो क्या है? पादपों से प्राप्त होते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट पेड़ पौधे से। तो रुआ का भी पेड़ होता है दोस्तों, जिसमें रुआ निकलता है। वही भी सब पेड़ में, रुआ पेड़ में जैसे वो बकला रहता है, बड़ा फल जैसा पकड़ता है। यहाँ गांव ग्रामीण क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, मैं खाटी देहाती से बिलोंग करता हूँ, एकदम गांव घर से रहने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जानता हूँ ये जो रुई का पेड़ भी होता है, हम लोग के यहाँ बगल में ही एक रुई का पेड़ है, जो एकदम हूबहू इसका मतलब कवर को अगर उखाड़ देंगे तो रुइया निकलेगा। ठीक है, रुइया एकदम। तो मतलब क्या, पेड़ से निकल गया तो पादप हो गया। तो पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। समझ में? रुई तथा जूट पादप से प्राप्त होते हैं। रुई या जूट क्या है? पादपों से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ऊन तथा रेशम, तो ऊन और रेशम ये दोनों, ऊन कैसे प्राप्त होता है? आप जानते हैं ऊन प्राप्त होता है इससे भेड़ बकरी से। तो भेड़ बकरी से जो प्राप्त होता है दोस्तों, ये सामान्य भेड़ बकरी से नहीं, जो जंगल में पाया जाता है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी इलाके में पाया जाता है, जैसे कि जो बोल सकते हैं जो वो बोलते नहीं, भेड़ा भेड़ी का बहुत बाल सब होता है नहीं, वो सब गोड़ल भेड़ी ने क्या बोलते हैं सब, तो वो सब भेड़ी का भी होता है। ठीक है, तो ऊन उससे प्राप्त होता है। रेशम कीट कीड़ा होता है, उस कीड़ा से रेशम प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ये दोनों जंतु है, जंतु से प्राप्त होता है, यानी जानवर है। पिछले 100 सालों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है। बोला पिछले 100 सालों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। किसका एग्जाम किया जा रहा है? तंतुओं का एग्जाम निर्माण किया जा रहा है। इसे सनरिलस्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। तो ये जो दोस्तों है क्या है, पिछले 100 सालों से रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जा रहा है। यानी ये मनुष्य का टेक्नोलॉजी, ये दिमाग है कि ये लोग, मतलब मनुष्य का दिमाग इतना फास्ट हो गया है कि जंतु और पादप ये दोनों के अलावा मनुष्य अपने रासायनिक पदार्थ से कुछ मतलब वस्त्र का बना रहे हैं। जैसे तंतु बना रहे हैं, तंतुओं का निर्माण कर रहे हैं, और तंतुओं का निर्माण हो गया तो तंतुओं का निर्माण होने से धागा बनेगा, और धागा का निर्माण हो गया तो धागा से वस्त्र बन जाएगा। तो तंतु जो बन रहा है मनुष्य का न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो कैसे बन रहा है, तो उसमें उदाहरण दिया है पॉलिस्टर भी एक प्रकार का मनुष्य का निर्माण तंतु है। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ये पार्ट समझ में आया? चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर आपको समझाते हैं। कपास की खेती से रुई आता है। रुई कैसे आता है दोस्तों? कपास की खेती से आता है। कपास की खेती कीजिएगा तो रुई मिलेगा आपको कपास की खेती में। ठीक है, कपास की खेती से रुई मिलता है। कपास की फल को कपास गोलक कहते हैं। कपास की फसल को क्या कहते हैं? कपास गोलक। कपास की फसल को कपास गोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास गोलक भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। कितना पढ़ाएंगे दोस्तों, बहुत सारा सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, बहुत सारा मतलब टेंशन तनाव माइंड में होता है। फिर भी कोई बात नहीं, हमेशा साहसी ज़िंदगी रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़िएगा, सब लोग कभी भी आपसे मिलेंगे तो लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका कितना में मतलब परिवार कैसा है, या फिर आपका कितना गर्लफ्रेंड है, ये नहीं पूछेंगे। लोग पूछेंगे आप कितना कमाते हो, यही पूछते हैं लोग, और कुछ नहीं। सबसे पहले आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है, भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में पहले सोचिए और कीजिए। दुनिया कुछ नहीं, दुनिया कोई साथ नहीं देता है किसी का। जो करना है खुद करना है, खुद चलना है, जो मैं अपने आप पर आजमा रहा हूँ और खुद में चल रहा हूँ आगे की ओर। चलिए दोस्तों, कपास पूर्ण परिपक्व होने पर
बीज टूट कर खुल जाती है। जब कपास की खेती होती है दोस्तों, तो उसमें क्या जो उसका बीज रहता है पूरा पक जाता है। तो पकने के बाद क्या होता है, उसका बीज फट जाता है। हाँ, परिपक्व होने पर बीज टूटकर, मतलब फटना नहीं, टूटकर गिर जाती है। किसका? कपास टूटकर गिर जाती है। तथा अब कपास तंतुओं से ढका दिखा जा सकते हैं। अब क्या है, अब कपास तंतुओं से ढका दिखाई जा सकता है, दिखा जा सकता है। ठीक है, तो दिखा जा सकता है कपास अंदर में। ठीक है, उसका कपास के फसल कपास को बीज से कंकतन कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास को बीज से कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना। कपास ओटना कहते हैं। पटसन किसे कहते हैं? जूट फसल है। ठीक है, पटसन किसे कहते हैं? जूट को। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तने से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में किया जाता है। भारत में इसकी खेती जो होता है, कपास की खेती वर्षा ऋतु में, इसे आषाढ़ महीना में किया जाता है। भारत में पटसन का मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल। भारत में पटसन का उपजाऊ कहाँ किया जाता है? पटसन का मतलब जूट होता है। जूट भी फसल होता है। ठीक है, कपास अलग है, जूट अलग है। भारत में पटसन का मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, ये 3 राज्य में, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये तीनों राज्य में क्या होता है? पटसन की खेती की जाती है। रेशों से धागा बनते हैं। रेशों से क्या बनते हैं दोस्तों? धागा। रेशों से धागा बनते हैं। रेशों से धागा बनने की प्रक्रिया को सुनो। रेशों से धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और रेशों से जब धागा बनता है दोस्तों, उसको कताई क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था। भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। 1956 में भारत सरकार द्वारा एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि मतलब कैसे क्या बनता है, ये आपको हम पूरा विस्तार समझा देंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम पढ़ाएंगे और बढ़िया से विस्तारित करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी रहा अभी और भी सब्जेक्ट बाकी है, और भी अभी मैथ का बाकी है, रीजनिंग बाकी है, ये सब भी डालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय, बाय बाय। बाय दोस्तों।